हमारे आँखों में प्रतिबिंब बनता कैसे है? सीधी सी बात है, ये समंजित होकर ही बनता है। अभी आगे पढ़ाएंगे समंजन या समंजित क्षमता क्या है या समंजन क्षमता क्या है। समंजन के कारण ही बनता है। जैसे सिंपल से बात कर रहे हैं, आप मोबाइल से कोई चीज़ शूट करते हैं तो पास वाले को शूट कर रहे हैं तो दूर वाले को भी शूट कर लेंगे नहीं, क्योंकि आपको जूम करना पड़ेगा तब स्पष्ट दिखाई देगा। या दूर का देख रहे हैं तो पास वाले करेंगे तो फट जाएगा, क्योंकि उसका बहुत कम पार्ट आएगा, तो उसका फोकस दूरी को आप बढ़ा घटा ले रहे हो, मैंने जूमिंग करना पड़ा है, दूरी करना पड़ा है, फिर जूम करना पड़ेगा। मगर हमारे आंखों में ऐसा नहीं होता, दूर को भी ऐसे करके देख लेंगे और पास को भी आराम से ऐसे करके देख लेते हैं। तो ये कैसे होता है? तो समंजन क्षमता के कारण ही होता है। अब हमको पढ़ना है नेत्र में प्रतिबिंब का बनना, आखिर में हमारे आंखों में फोटो कैसे बनता है। चाहे दूर स्थित कोई वस्तु हो, चाहे पास स्थित कोई वस्तु हो, मतलब दूर स्थित वस्तु हो या पास स्थित वस्तु हो, तो उसका सबसे पहले लेंस द्वारा अपवर्तन होगा। किसके द्वारा होगा? तो लेंस द्वारा, ठीक है, लेंस द्वारा उसका अपवर्तन होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको फिगर थोड़ा सही से बनाते हैं। ऐसे मान लीजिए हमारे आँखों में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है, यह लेंस हो गया। और यहाँ हमारे क्या होता है? रेटिना होता है, रेटिना। अब ये क्या करेगा? चाहे दूर अनंत ले लीजिए, आज चाहे पास स्थित कोई वस्तु ले लीजिए। मान लीजिए हम पास से लेते हैं या दूर ले रहे हैं, पास पहले ले लीजिए, यहाँ से ले रहे हैं तो यहाँ से प्रकाश किरणें चलेंगी, ऐसे आ रही हैं। कितना? कम से कम तो 25 सेंटीमीटर, कम से कम होता है 25 से आप ज़्यादा कम करके नहीं देख सकते। कोई भी चीज़ें यहाँ तक स्पष्ट दिखेगी, इससे पास करेंगे दिखाई नहीं। आप कापी किताब उठा के देख लीजिए एक बार, ऐसे करके साफ पढ़ नहीं पाएंगे। मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 पर पहले करके देखिए, फिर इन्फिनिटी देखेंगे। तो नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है? सबसे पहले उस वस्तु से आपका प्रकाश चलेगा हमारे आँखों पर। आँख में क्या है? लेंस है। लेंस द्वारा क्या होता है कि अपवर्तन के द्वारा या अपवर्तन के कारण या अपवर्तन के बाद इसका रेटिना पे, किस पर? रेटिना पे, यहाँ पे इसका स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो वास्तविक होगा। अवास्तविक के बाद से क्या होगा? तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा। किस से? वस्तु से छोटा बनेगा। ये कहानी रहता है। कोई भी इतना बड़ा बड़ा विशालकाय पेड़ है, इतना बड़ा बड़ा ट्रक है, टेम्पू है, मार्शल है, मारुति है, ट्रेन है, आप उसको ऐसे करके देखिएगा तो इतने में ही दिखाई देगा। या पूरे सूर्य को भी ऐसे करके देखेंगे तो इतने में ही दिखाई दे देगा, इतने में उसका पूरा इमेज बन जाएगा, ठीक है। या कहीं आप दीवार में सुराख बना के और ऐसे झांक कर देख सकते हैं दूर से कि कौन आ रहा है, कौन क्या है, ठीक है। पहले के लोग घरों में ऐसे सुराख बना देते थे और वहाँ से बदमाशों को, डाकुओं को आते थे, उसको गोली मारते थे, ठीक है। तो छोटा ही बनेगा। सोचिए ये आम का यहाँ पौधा लगा है, कितना बड़ा है, और हमारे यहाँ कितनी है? इतनी बड़ी है, उसमें इसका पूरा इमेज बन जा रहा है इतने बड़ी चीज़ों का। तो वही चीज़ है कि चाहे पास हो चाहे दूर स्थित वस्तु हो, पास पे दिखाएं, दूर मान लीजिए इन्फिनिटिव है, बहुत दूर है, अनंत पे है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 होता है और दूरतम बिंदु अनंत होता है। अनंत पे है चाहे पास है तो उसका सबसे पहले लेंस द्वारा किस पर? अपवर्तन के बाद रेटिना पे स्पष्ट उल्टा वास्तविक और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब ये इस पे इसका इमेज बन गया तो ये प्रकाश सिराओं द्वारा हमारे मस्तिष्क में इसका संदेश भेज देता है, और जैसे संदेश भेजेगा हमें ज्ञात हो जाएगा कि यहाँ ये वाली चीज़ें वस्तु हैं, ऐसी वस्तु हैं, इस रंग का है, इस रंग का है, इस आकार का, ऐसा है, वैसा है। समझ रहे हैं? मतलब क्या है, नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो सीधी सी बात है, चाहे पास कम से कम 25, दूर कम से कम अनंत। दूर का मतलब अनंत, लेटेस्ट अनंत, एकदम लास्ट तक देखिए तो अनंत हो जाएगा। अब पास तो 25 ही जैसा है, इसके पास नहीं दिखाई देगा। तो इससे जहाँ पास हो चाहे दूर हो, वहाँ से जब वस्तु से प्रकाश चलेगा तो लेंस द्वारा अपवर्तन होगा और फिर रेटिना पर उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो साफ सुथरा में और उल्टा वास्तविक और वस्तु के आकार से छोटा बनता है और अस्पष्ट बनेगा, ठीक है। यही हमारे नेत्र में प्रतिबिंब का बनना है, ठीक है। बंद।